है? भाई इसने तो सारे फिल्टर पाट दिए। अच्छा, जवान छोरा है बिल्कुल हवाई जहाज उड़ा दे यो कि जुलाना में मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कहीं कोई लाहौर में मिलेगी या फिर श्रीलंका में मिलेगी मेरे भाई। बड़े मंच पे कहते हैं ना, जनता दरबार हर गांव के हर नुक्कड़ पे लगेगा। जो उनका गढ़ है, गढ़ कद खत्म हो गया। अब तो गढ़ जो है कि बीजेपी का बनने वाला है और बड़ी बुलंदी से बीजेपी का झंडा भी गढ़ने वाला है। वतन पे मरते हैं तो वतन पे जिएंगे भाई, हिंदुस्तान के लिए तो जिएंगे तो हिंदुस्तान के मरेंगे और जिएंगे। उड्डा ने बिल्कुल क्लियर कह दी थी, रोहतक हल्का हुआ तो कोई भी सीधा ला दूंगा, और जुलाना हल्का करना तो बिल्कुल भी लगा। और आज भी उस सीट पर गैस टीचर लगा मैम का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। कैप्टन योगेश बैरागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामकली गांव में पहुंचे हैं। कुछ खट्टे मीठे सवाल बातचीत करेंगे योगेश भाई से। सबसे पहले तो हाँ जी योगेश भाई, राम राम। राम राम भाई। कैसे राम, यही हो जाए भाई चल दे यार नहीं। क्या कहना चाहिए, रामकली गांव में पहुंचे हो आज? रामकली गांव में जो मेरे को एक तरफा जो प्यार और आशीर्वाद मिला, जिसमें सारे ग्रुप के यहाँ पहुंचे, मेरी माता बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी सारे के सारे यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जो उनकी सोनीपत लोकसभा से जीत हुई है उसमें अहम भूमिका जुलाना और बड़ौदा हल्के की रही है। आराम से हाँ योगेश भाई, वो कह रहे, कांग्रेस वाले कह रहे कि जुलाना हुड्डा का गढ़ है। पहले तो रुझान देख लो, अपना पता चल जाएगा जी। और फिर 5 तारीख ज़्यादा दूर कोई ना है, या अभी पता चल जाएगा कि रुझान जो उनका गढ़ है, गढ़ कद खत्म हो गया। अब तो गढ़ जो है कि बीजेपी का बनने वाला है और बड़ी बुलंदी से बीजेपी का झंडा भी गढ़ने वाला है। अच्छा, डॉक्टर सुरेंद्र हैं जो कमिश्नर, जो पहले बीजेपी में रहे थे, वो अभी इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 86 जो संभावित प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से और 10-15 जो बीजेपी की तरफ से जो संभावित प्रत्याशी थे, वो कह रहे कि उनके साथ धोखा हुआ है। भाई देखो सीधे जी, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी अपने बेटे को कहीं पे भी किसी भी जगह सेवा के लिए भेज देती है, पहली बात। दूसरे नंबर की बात, धोखा किसी के साथ में नहीं होता है, ठीक है। समीकरण हुआ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को ये तो कहती है तेरी फिक्स है, ठीक है। इसमें जो है कि जब जिसको जहाँ मौका देते हैं वह सेवा के लिए भेज देते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल अच्छा कड़वा सवाल ये है भाई जी, यदि आप यहाँ से एमएलए बन जाते हैं तो जुलाना की जनता काम करवाने के लिए कहाँ मिलेगी आपसे? भाई मेरे कहाँ मिलेगी, जुलाना में मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कहीं कोई लाहौर में मिलेगी या फिर श्रीलंका में मिलेगी मेरे भाई। जुलाना में मिलेगी, मैं कहीं बाहर थे हूँ। जनता के पास खुद जाऊंगे। और मेरे को एक चीज बता, मेरे को मेरे पे काम क्या है जी, लोगों के बीच में तो रहना है। बिल्कुल। अरे मैं एक चीज कहता था, खुले मंच पे कहते ना, जनता दरबार हर गांव के हर नुक्कड़ पे लगेगा। और बताओ, नहीं कई लोग जैसे बोल देते हैं ना भाई, तैयारी सफेदों से कर रहे थे, चुनाव जुलाना से लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं एमएलए बनने के बाद भी सफेदों ही बैठ जाओगे? मेरे भाई समय तो आने दे, इनके मुंह ना बंद कर दिया अच्छी तरीके से, मेरा नाम बदल देना। और बताओ यार, क्या बोलूं इस बात को, जो ये लोग राजनीति के जो कि गुब्बारे फुलावे हैं, 2 मिनट लगेगी मैंने गुब्बारे में हवा निकाल देनी है, और ऐसी हवा निकाल दूंगा वो किसी काम के नहीं रहेंगे। ये राजनीति का समीकरण तो चेंज करना है यहाँ। जो बड़े बड़े नेता पाके उन्हें भी नहीं समझा देंगे कि भाई तुम अगर साफ सुथरी नियत से राजनीति कर रहे होते हैं तो आज सारा जो है ना वजूद वो खत्म नहीं होता। जी, राधेश्याम भाई क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और मैं ये बता दूं, बहुत साफ सुथरा लड़का है, पढ़ा लिखा है और बढ़िया किसान मजदूर का बेटा है। कांग्रेस भाई देखो, मैंने सुनो, कांग्रेस के जो 86 संभावित प्रत्याशी, आप भी आ जाओ भाई जी। कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी थे 86 और बीजेपी के भी थे 10-15, उनमें आप सब भी शामिल थे। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि भाई सेवा, मतलब आप सब भी तो सेवा कर सकते थे, क्या आप सेवा नहीं कर सकते थे? सेवा कर सकते थे। देखो ये तो हाईकमान का फैसला है और हमारे लिए तो हम सभी प्रत्याशी है। जो भाई भी हमारे में से कमल का फूल लेके आता, चाहे मुकेश बुआना जी हैं और चाहे और दूसरे भाई हैं, और जैसे योगेश, मतलब कई लोग कह रहे हैं भाई ये जो बाहरी प्रत्याशी है जैसे, इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो भाई साहब, हम जब कैसे संतुष्ट कर पाओगे जुलाना की जनता? मेरी बात सुनो, भाजपा कार्यकर्ता के लिए संगठन स्वरूप
ऊपरी है। जब ये विधानसभा का डंका बज चुका था ना, इलेक्शन की डेट आ गई लेकिन थी, लोग क्षेत्र भी तो देखते हैं ना। मेरी बात तो सुनोगे भाई साहब, जब ये हो गया था विधानसभा का डंका बज चुका था, तो जब 90 के 90 प्रत्याशी आ चुके थे भाजपा के, तो हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। कोई भी कार्यकर्ता लेकर आ जाओ, उसके साथ सरो सब नु सोच का व्यायाम लिया है। वोटर राधेश्याम भाई, वोटर ये भी तो कहते हैं कि भाई नेता हमारे बीच का होना चाहिए। नेता इनके बीच का है, इनका बेटा किसान मजदूर परिवार से यार बीच में होगा और दुलाने मेरा घर काम करेगा बढ़िया। जिता दोगे? बिल्कुल जी जान लागा भाई ने। विनेश फोगाट है सामने, विनेश फोगाट जिसके ऊपर पूरे देश की नजर देखो वो भी एक सम्मानित है, हमारी बहन है। खेल के नजरिए से देखते हैं, राजनीतिक मंच अलग चीज है, वो उनके विचारों की लड़ाई है, लेकिन वो तो खेलों तक सीमित है। क्या 1000 वोटा दे जीत जोगे? तो ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतेंगे और जुलाना हल्का कमल का फूल खिलाने का विश्वास दिलाएगा हमारे भाई। रिकॉर्ड बन गया है भाई कार्ड साहब। बना दिया। हाँ। जी बहन जी, राम राम। राम राम भाई। क्या शुभ नाम आपका? चलना के माध्यम से सबको मैं राम राम करती हूँ, पुष्प भरांगी। मैं जो हम जुलाने में आए ना, जब धरती माता है ना, जो हमारी माता है, मिट्टी लगाई, वतन पे मरते हैं तो वतन पे जिएंगे भाई। हिंदुस्तान के लिए तो जिएंगे तो हिंदुस्तान के मरेंगे और जिएंगे। भारतीय जनता पार्टी है हिंदुस्तान को के लिए है। कांग्रेस तो 30-70 साल राज करती, वह खा गई थी। उन्हें जब भाई भतीजे नहीं दिखी, जो बॉर्डर पे बैठे थे, उनके लिए क्या करे थे उन्होंने। आज मोदी जी दिवाली भी मनाते हैं, जो बॉर्डर पे बेटों के बीच में, भाइयों के बीच में मनाते हैं, उनकी रक्षा के लिए। आज वो हमारे भाई। समीकरण देखो, पता है क्या जी, वो राष्ट्रीय मुद्दा है। बात क्षेत्र की है, बात क्षेत्र के विकास की है, बात जुलाना की है, ठीक है। अब चुनाव जुलाना में लड़ा जा रहा है ना, बीजेपी की तरफ से भी लड़ा जा रहा है, तो जुलाना के मुद्दे क्या रहेंगे? जुलाने में ऐसा हम कमल खिला के देंगे। हमारा प्रत्याशी जो आया हुआ हमारा कमल का फूल है, चाहे कैप्टन योगेश है, चाहे दूसरा भाई होता है, कमल के लिए जी है। कमल खिला के हमने भाजपा की सरकार तीसरी बार बनानी है और भारी मौत से और भ्रष्टाचार को मिटाना है। मिट जाएगा? हम मिटेगा भाई। जो तो महिला के लिए ना आपकी बार तो अभी रुक रहा भाई, ये तो बात फैलाने की बात है। गुमराह कर रही है। कौन सा डिपार्टमेंट में दिखाई जी आपको भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार पहले चाहे रजिस्ट्री कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, ना अब तो हर एक चीज का होता है ना भाई, कटाकट काम होना रे ना हो है ये जवाब। ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं भाई इसमें फैमिली आईडी मुरझा कर रख दी। ना ये फैमिली आईडी देख पहचान बनाई गई है लोगों की, हमारे क्या है, हम कितने हैं। जैसे हम बुढ़ापा पेंशन काट दी, नहीं काटी भाई, 3000 रुपये कर दिया मांगा और बनेंगे। और भाई लाख परिवारों की कटगी। ना ये तो झूठ बोल रहा है, खावा झूठ बोल रहा है। वो क्या अगर खाने जीत खाया जाओ गीता गाँव ये तो लेकर बैठ जा। बिल्कुल, आज भाई सुरेंद्र भाई भी पहुंचे। सुरेंद्र खटखड़, सबसे पहले तो भाई राम राम। राम राम, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। अच्छा, क्या आपको समीकरण लग रहा है? कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे जुलाना यानी कि जनता के जो दुख सुख में शामिल होने वाला जो नेता है वो चाहिए। ये तैयारी सफेदों से कर रहे थे और चुनाव यहाँ से लड़, तो कैसे संभव हो पाएगी जीत? क्योंकि जिस कार्यकर्ता से बात करें वो कह रहा है कि हमारी 20 से 30 हजार वोटों से जीत होगी, तो कैसे संभव हो पाएगी? भाई इसने तो सारे फिल्टर पाट दिए। अच्छा, जवान छोरा है बिल्कुल, हवाई जहाज उड़ा दे यो। और सबका सुख दुख में साथ रहेगा। फुर्तीला जवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, जुलाने का सौभाग्य है, ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और भाई ये कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा, सफेदों भी अपना है, जुलाना भी अपना है, नजदीक के क्षेत्र से आया है कि ये तो पार्टी हाईकमान ने देखना है भाई किसको टिकट देनी है, किसको नहीं। और अब बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार जब चाहिए तो जनता इसने बनाओगी। सुरेंद्र लाठर जो बीजेपी में थे, यहाँ से प्रयास कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई 86 तो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे, 10-15 बीजेपी के। वो कह रहे हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है। बीजेपी के तो सारे साथ में लग रहे हैं यार भाई। कांग्रेस वाले जो थे वो भी तरगात करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उन्हें देखना है। और लठगट गया तो उन्हें पढ़ना उनका काम है। आप तो अपना भाई ने बनावांगे और जीत्या पड़ा है भाई। जनता देख ले भाई, घुमा के कैमरा देख ले, जन सलाब है और पूरी मेहनत कर रहा है और सबके बीच में रहोगा। सारी चीजें की मौज है तो सेवा के माध्यम से आया है। कैप्टन था एयरफोर्स में, वहाँ पर देखा आपने कोरोना काल में भी लोगों की सेवा की। अरे सेवा के इसका जरिया ही सेवा करने के लिए आया है। नौजवान युवा भी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या लग गया, जिता दोगे फिर जुलाना है? जितावा जब तो गेल लग रहे हैं भाई। अच्छा, और समीकरण लग रहे हैं जीत जाएंगे? समीकरण बिल्कुल लग रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जो इनका इलेक्शन था ना अब वो बिल्कुल ऊंचाई पर जा चुका है। दिन प्रतिदिन काफिला बढ़ता जा रहा है। भाई जी, जो ये काफिला जो बढ़ रहा है, जो लगातार भीड़ तो जनसैलाब उमड़ता, ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा भाई साहब। ये तो नहीं लड्डू खाना भाई साहब, ये सारी इसके साथ जितनी है सारी वोट हैं,
ये जितने भी भाई साथ में लगे हुए हैं इसके साथ सारी वोट हैं, कोई भाई वैसे नहीं घूम रहा। यार कि सारा दिन कितना बड़ा दिन होता है और इंसान इतनी भयानक गर्मी में कोई बगैर वोट वाला साथ लगेगा। ये सारी वोट हैं और 5 तारीख को आप देखना भाई के ढोल भरे मिलेंगे आपको। हाँ भाई जी, आपको क्या लग रहा है, ढोल भर जाएंगे? बराबर नहीं गए, भर गए। अच्छा, भर गए। और मोदी का चाहता है अगर जुलाना का विकास करवाना है 2014 में 19 में जो चाली थी भाई 2024 में चल लगी, चल रही है। आप देख रहे हो कितना जनसैलाब आ रहा है। इस भाई नया कह रहे थे, भारी कह रहे थे, लेकिन भारी है ये। मोदी अगर चाहेगा तो इसको पता नहीं क्या बना देगा। और जुलाना का विकास करवाना तो इसके साथ आना पड़ेगा। देखो भाई, कॉन्फिडेंस है जो बीजेपी के कार्यकर्ता। भाई जी, आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण जुलाना के लग रहे हैं? आप भी प्रत्येक गांव में साथ साथ में जाने लग रहे हैं। आपको सभी को दिख ही रहा है जो भी माहौल है कितना चेंज हो गया। 10 ही दिन हुए अभी तो पूरे का पूरा साथ मिल रहा है कैंपेनिंग करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफा जीत लग रही है आपको? बिल्कुल, इतना आत्मविश्वास है? बिल्कुल है। जिता देंगे? जिताएंगे भी, मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, होनहार लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है जी। भाई साहब भारी बहुमतों से जीतेगा और गांव समर्थन कर रहे हैं। 1-2 भाई साहब, मैं हल्का जुलाना से हूँ, लजवाना कला से। 1-2 गाँव की तो बात कहते नहीं, बाकी 85% गाँव ने समर्थन गाँव ने समर्थन कर रखा है। और रही बात हुड्डा सरकार की, हुड्डा सरकार भाई साहब एक हरियाणा टूरिज्म का गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आई थी रोहतक तलियार लेक पे। ठीक है। उस टाइम पे मैं उसमें लेक्चरर लग गया था और मेरा लिस्ट में नंबर आया 2 बार। हुड्डा ने बिल्कुल क्लियर यह कह दी थी, रोहतक हल्का हुआ तो कोई भी सीधा ला दूंगा और जुलाना हल्का करना तो बिल्कुल भी लगा। और आज भी उस सीट पर गैस टीचर लगा मैम का, और उसमें 85% एम्प्लॉई सांगी गांव के हैं जो 45 साल की लेडीज लगी हुई थी उस टाइम पे। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट भी नहीं करने आ रहे थे। ठीक है। और भाई भारी मतों से जीत है भाई की इसमें जुलाना हल्का में। 1-2-4 गाँव की तो हम बोल नहीं सकते। बाकी रही बात विनेश की, विनेश को कौन जानता था यहाँ पे? विनेश अपने गाँव के मंदिर में नहीं गई थी आज तक। ये तो अभी ओलंपिक गेम में वो थी, पहले कभी आज तक नाम नहीं याद जुलाना का। आप बार विनेश की कोई बात करता तो उसको हम जानते भी नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, पड़ोसी तो हमारा स्पीडोल कैसे। जी भाई साहब, जिता दोगे? बिल्कुल जिताएं। भी एक तरफा माहौल है शर्मा जी। मेरा गांव है गुलकनी जुलाना हल्का का जी। हाँ, गुलकनी रामगढ़ बागनाला रामराय नौगाम में खाप के गाँव है, तो एक तरफा माहौल है। और बिल्कुल युवा साथी है। पहला भी एक दिन में 22 कंपनी बुला के सफेदों में 1000-1200 मतलब युवा को रोजगार देने का काम किया है। चेन्नई में जो बाढ़ आपदा थी, जब लोगों ने मतलब तरणनर बचनर रहा नहीं पा रहा था, रुको अंकल जी एक बारी, ठीक है, तरणनर जब लोगों ने रहा नहीं पा रहा था, बचनर रहा नहीं पा रहा था, उस टाइम पे भाई खाद्य सामग्री लेकर चेन्नई में भी। और कोरोना काल में 8-9 महीने मतलब गांव तो नहीं कह सकते आप, शहर में भाई ने मतलब बहुत ही अच्छे काम करे हैं और समाज सेवा के लिए मतलब ग्राउंड में आए हैं। बिल्कुल हाँ, जबरदस्त काम है जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं भारद्वाज।